नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों, आज हम मिशन चंद्रयान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो आपके हर एग्जाम्स के लिए, जो आपकी डेली लाइफ के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसरो का महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान। इस तस्वीर के अंदर हम चंद्रयान मिशन है, उसके बारे में सभी जानकारियों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इस चित्र के अंदर आपको इसरो का जो लॉन्चर व्हीकल है LVM-3 उसे भी दिखाया गया है। वहीं इसकी जो अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने इसे अंतरिक्ष के अंदर भेजा है इसरो, उसका भी बारे में भी बताया गया। तो इसी के साथ हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 का क्या शामिल किया गया है? यानी कि दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है जो मिशन चंद्रयान 3 है, इसमें क्या शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन। दोस्तों, चंद्रयान 3 के अंदर लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को शामिल किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? यानी दोस्तों, जो चंद्रयान 3 है उसे कब अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 14 जुलाई 2023 को। दोस्तों, 14 जुलाई 2023 को इसरो के महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड कराना है? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। दोस्तों, जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा LVM-3M4। दोस्तों, LVM-3M4 नामक जो रॉकेट है, जिसे इसरो के बाहुबली रॉकेट के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा हमारे चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 को LVM-3 द्वारा कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीहरिकोटा। दोस्तों, श्रीहरिकोटा जो अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है, उसके उसके वहाँ से हमारा जो चंद्रयान 3 है उसे लॉन्च किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह कितने दिनों की यात्रा के बाद चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग होगा? यानी कि इस प्रश्न के अंदर हमसे पूछा गया है कि जो मिशन चंद्रयान है वो कितनी दिनों की यात्रा के बाद चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा करीब 45 से 50 दिन। दोस्तों, करीब 45 से 50 दिन के अंदर हमारा चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन का क्या उद्देश्य है? यानी कि जो इसरो का चंद्रयान मिशन 3 है, इसका उद्देश्य क्या है, ये हमसे प्रश्न के अंदर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना। दोस्तों, जो चंद्रयान 3 है उसे अंतरिक्ष में भेजने का, जो चंद्रमा की सतह पर भेजने का जो प्रमुख लक्ष्य है वो है चंद्रमा की संरचना को अच्छे तरीके से समझना और उसके चंद्रमा के ऊपर जीवन की तलाश करना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या रखा गया है? यानी कि दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है जो चंद्रयान 3 है उसका जो लैंडर है जो कि चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा, उसका नाम क्या दिया गया है इसरो को के द्वारा? तो इसका नाम दिया गया है विक्रम। दोस्तों, हमारे जो हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है और जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले विक्रम साराभाई के नाम पर इसका नाम दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और इस चित्र के अंदर आप जो हमारा लैंडर विक्रम है उसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जहां पर आपको दिखाया गया है इसके दोनों तरफ सोलर पैनल लगे हुए हैं और इसका जो नीचे इसके अंदर से जो प्रज्ञान रोवर है उसे भी दिखाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
हमारा अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है? यानी कि जो मिशन चंद्रयान 3 का जो रोवर है जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, उसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रज्ञान। दोस्तों, जो मिशन चंद्रयान 3 है उसके रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। इस रोवर का जो प्रमुख कार्य होगा वो चंद्रमा की सतह पर ये भ्रमण कर कर और वहाँ की जो मिट्टी है उसके अंदर जो महत्वपूर्ण जो जानकारी हैं और जो वहाँ के वातावरण की महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा करके और हमारे इसरो के संदेश द्वारा वह भेजेगा, जिससे वहाँ पर जीवन की तलाश की जा सके। इस चित्र के अंदर हम जो प्रज्ञान रोवर है उसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है जो हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा एस सोमनाथ। दोस्तों, जो एस सोमनाथ जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं उनको हाल ही में इसी वर्ष 2023 में इसरो के नए अध्यक्ष बनाया गया है। अगर इनसे पहले की बात करें तो जो के शिवान वो इसरो के अध्यक्ष हुआ करते थे। इस चित्र के अंदर आप एस सोमनाथ को स्पष्ट रूप से देख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख इंजन का नाम क्या क्या है? यानी कि जो चंद्रयान 3 का जो प्रमुख इंजन का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। दोस्तों, जो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है वो चंद्रयान 3 का इंजन है। और अगर हम क्रायोजेनिक इंजन की बात करें तो दोस्तों ये इंजन वो इंजन होते हैं जो निम्न ताप पर काम करते हैं और इनके अंदर जो ईंधन के रूप में प्रमुख रूप से जो हमारा H2 जो हाइड्रोजन गैस होती है और जो ऑक्सीजन गैस होती है उसको द्रव्य अवस्था के रूप में भरा जाता है और ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं और इसके अंदर आप जो जो क्रायोजेनिक इंजन है उसकी संरचना को विस्तृत रूप से देख सकते हो इस चित्र के अंदर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 की थीम का क्या नाम दिया गया है? यानी कि जो चंद्रयान 3 है उसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने और हमारी सरकार ने एक थीम निर्धारित की है, उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा साइंस ऑफ द मून। दोस्तों, जो इसरो द्वारा चंद्रयान 3 की जो थीम है उसका नाम दिया गया है साइंस ऑफ द मून, अर्थात चंद्रमा का विज्ञान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा हिस्सा अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है तथा ये किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है? यानी कि इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो अंतरिक्ष यान होता है उसका वो कौन सा हिस्सा होता है जो कि किसी भी स्पेस जो रॉकेट होता है उसे उड़ान भरने की ताकत देता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रोपल्शन मॉड्यूल। दोस्तों, जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है ये किसी भी अंतरिक्ष यान को उड़ने की ताकत प्रदान करता है और इस चित्र के अंदर आप प्रोपल्शन मॉड्यूल को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का कौन सा देश बन जाएगा? यानी कि जो हमारा मिशन चंद्रयान 3 है अगर दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड कर जाता है तो ऐसा करने वाला भारत संसार का कौन सा देश बन जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा पहला। दोस्तों, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि अगर हमारा मिशन चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर अगर लैंड कर जाता है तो पूरे संसार पर भारत एक नया कीर्तिमान रच देगा और भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाला कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर होगा चौथा। दोस्तों, भारत है जो चौथा देश है जिसने चंद्रमा की जो कक्षा है उसके अंदर अपना अंतरिक्ष यान भेजा है
और इससे अगर पहले देशों की बात करें तो सबसे पहले अमेरिका द्वारा, फिर उसके बाद में रूस, और उसके बाद में चीन, और इसके बाद में भारत चौथा देश है जिसके द्वारा चंद्रमा की कक्षा में अपना अंतरिक्ष यान भेजा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा 16वां और अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? जो भारत की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा विक्रम साराभाई। दोस्तों, विक्रम साराभाई, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है, जिनके द्वारा हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की नींव रखी गई थी, वो हमारे इसरो के पहले अध्यक्ष थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 का दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है जिसे चंद्रमा पर उतारा जाएगा तथा रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इसी की होती है? यानी कि जो मिशन चंद्रयान 3 है उसका ऐसा कौन सा पार्ट है, उसका जो काम है वो चंद्रमा पर की सतह पर रोवर को सफलतापूर्वक पहुंचाने की जिम्मेदारी है? तो इसका राइट आंसर होगा लैंडर मॉड्यूल। दोस्तों, जो लैंडर मॉड्यूल है जो कि चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा, उसका जो प्रमुख कार्य है वो है रोवर को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कराना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और इसके अंदर जो हमारा लैंडर है, जो लैंडर मॉड्यूल है, जिसका नाम विक्रम दिया गया है, हमको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 को इसरो द्वारा किस समय लॉन्च किया गया था? यानी इस प्रश्न के अंदर पूछा है, जो इसरो द्वारा चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था उसका कौन सा समय था, दिन के किस समय में उसे लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा दोपहर 2:35 पर इसरो द्वारा हमारे मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? जो इसरो है उसके हेडक्वार्टर्स के बारे में इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु। दोस्तों, बेंगलुरु के अंदर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय स्थित है, जो कि बेंगलुरु है वो कर्नाटक राज्य की राजधानी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान को कहां से लॉन्च किया गया? यानी कि इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि वह कौन सा लॉन्चिंग स्टेशन था, जो प्रक्षेपण जो केंद्र था वहां से हमारे मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, आंध्र प्रदेश। दोस्तों, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है, वहां से हमारे मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। अगर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की बात करें तो जो इसरो के ज़्यादातर जितने भी रॉकेट होते हैं वो इसी केंद्र से प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब की गई थी? यानी कि जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है उसकी स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 15 अगस्त 1969 को। दोस्तों, 15 अगस्त 1969 को हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई और इसके पहले अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर विक्रम साराभाई को चुना गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान फर्स्ट को कब लॉन्च किया गया? यानी कि मिशन जो चंद्रयान पहला मिशन था चंद्रमा के लिए इसरो का, वह कब लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा वर्ष 2008 में। दोस्तों, 2008 में हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 में क्या क्या था? यानी कि जो इसरो का चंद्रयान 2 था जिसे 2019 के अंदर लॉन्च किया गया, उसके अंदर कौन कौन से जो उसके पार्ट हैं, जो भाग हैं, वो शामिल थे? तो इसका राइट आंसर होगा लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। दोस्तों, ये 3 पार्ट थे। लैंडर था वो चंद्रमा की सतह पर लैंड करने का उसका कार्य था, और जो लैंडर था और जो रोवर था वो चंद्रमा की सतह पर भ्रमण करने के लिए बनाया गया एक 4 पहिया गाड़ी थी। वहीं एक ऑर्बिटर था, इसका काम था चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा करना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के लिए क्या नहीं बनाया गया है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑर्बिटर। दोस्तों ऑर्बिटर है जो जिसका काम होता है चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमण करना, और जो लैंडर और जो रोवर होता है उसके क्रियाकलापों पर निगरानी रखना, उसको इस बार नहीं बनाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय किसका प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल। दोस्तों इस बार जो हमारा स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसका प्रयोग जो ऑर्बिटर होता है उसके स्थान पर किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की उम्मीद है। यानी कि इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो हमारा मिशन चंद्रयान 3 है वो कितने दिनों के बाद और किस तारीख को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कर जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की जो संभावित तारीख है वो 23 से 24 अगस्त 2023 है। दोस्तों 23 या 24 अगस्त 2023 को और मिशन चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर लैंड करने की पूरी संभावनाएं हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 में प्रयुक्त प्रणोदक मॉड्यूल का द्रव्यमान कितना है? अर्थात जो उसके अंदर जो ईंधन सामग्री प्रयोग की गई थी उसका द्रव्यमान, उसका जो वजन है वो कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रयान 3 में इस्तेमाल किए गए प्रोफ्यूल मॉड्यूल का द्रव्यमान 2148 केजी है। दोस्तों चंद्रयान 3 में इस्तेमाल किए गए जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसका जो वेट है वो आपका 2148 किलोग्राम है। इसका प्रयोग चंद्रयान 3 के अंदर ईंधन के रूप में और उस चंद्रयान 3 को सुचारू रूप से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने चंद्रयान 3 से संबंधित तो सभी महत्वपूर्ण बातों को जाना जो आपके हर एग्जाम्स के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। और इस चित्र के अंदर आप जो चंद्रयान 3 था उसके रॉकेट को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह के जनरल नॉलेज और के वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।